ओम गुरुवे नमः। सचकरतार धाम मोहाली से गुरु प्यारी साध संगत को सचकरतार गए तो रब्बी उपदेश के माध्यम से पीर लखदाता जी का एक और चमत्कार डेरा गाजी खान जिला में सखी सरवर शहर के बारे में जानेंगे। तो पीछे रब्बी उपदेश में बताया था कि एक राजा जिसको 6 संतानें दी, पीर लखदाता जी ने अपने बचनों से उसके घर वहाँ संतान नहीं थी। उस टाइम में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। पीर लखदाता जी अपने दीव खत्ती घोड़ी से लोगों का दुख हटाने के लिए काश मार्ग से भी घूमते रहते थे और ऐसे ही लोगों को दर्शन दीदा जैसे निगाइया पंडित दानी जट्टी ये सबसे कोई ना कोई विध बना देते थे। फेरू ब्राह्मण ईसा सुदागर उनका दुख कटाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए जब उनको जो बुलाते थे वहाँ वो हाजिर नाजर रहते थे। आज भी 800 साल हो चले हैं। उनकी सखावत की किस्से आज भी लखदाता लाला वाली निगाह वाली पत्ती घोड़ी वाली उनके अनंत नामों से लोग शिफा पा रहे हैं। तो जब राजे ने अपने 6 संतान ने उसकी होगी तो देने से मना कर दिया। 3 तो एक कोड़ी हो गया, एक अंधा हो गया, एक नापुंसक हो गया, ना मर्द हो गया, जब खसरा हो गया तो उन्होंने कैसे उसको ठीक कर दिया था पक्की घोड़ी से। और जब जल निकला तो उन्होंने उस जल को इकट्ठा किया और वहां पे उनके नाम का चश्मा बना और तीनों ने, ये पीछे रब्बी उपदेश में हमने आपको बताया था। तो डेरा गाजी खान जैसे एक जिला अदर डिस्ट्रिक्ट और एक सिटी, वो 3 जिनको फिर पीर लखदाता जी ने कोड से जहाँ जो अंधा हो गया था वो, और जहाँ एक तीसरा जो नपुंसक हो गया ना मर्द हो गया था, उसको कैसे उस भवे अपने पानी से कक्की घोड़ी के चरणों से जो निकला उससे ठीक कर दिया। और वो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते थे। उनका ये कमाल है कि जो कुछ भी नहीं जानता बंदा उससे भी वो सेवा करवा लेते हैं, टाइलें लगवा लेते हैं, ये बड़े बड़े कटर जलवा लेते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार करा लेते हैं जिस पे भी वो नजर करते हैं। उनको ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहले काम सीख के आए राजमिस्त्री का, जहाँ ये मतलब पहले जो भी उसमें लगना है सीमेंट वगैरह, टाइलें, पत्थर, इसको ट्रेनिंग हो, इसको नॉलेज हो, सिर्फ उनकी कृपा होनी चाहिए। तो उन्होंने उन तीनों से ही, जिनको पता भी नहीं था कुछ, वो राजे के घर राजे के बेटे थे, वहाँ बड़े हुए थोड़े, तो उन्होंने जब मुकर गया उनको देने से तो तीनों पे अल्लाह का खैर हुआ। तो वही सब कुछ जानने लगे कि सीमेंट कितना डालना है, इसमें रेता कितनी डालनी है, और राजमिस्त्री का काम सारे जानते कितना टेक्निकल होता है, उसमें सूत लगाना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है। लेकिन उनकी कृपा से उन्होंने वजन कर दिया। जब कोठी बनाने वाला मिस्त्री राज होता है, जमीन को सजाने वाला जमींदार होता है, आके संवार दे जो इस बंदे की जिंदगी, वो तो मुर्शद कोई खास होता है। तो उनके वहाँ कई ऐसे उन्होंने जिनसे अपनी दरगाहें रोजे, क्योंकि उनके रोजे ही दरगाहें इतनी है, इतनी मिस्त्री कहाँ से ढूंढ रहे जाएं और बनाए हर शहर हर गांव। तो जो भी जिनको भी वो सेवा के लिए चूज कर लेते थे, वो अपने आप कटर वटर चलाने, टाइने लगाना, ये सब कुछ उनको अपने आप नवाज देते थे वो थोड़ी देर में ही। तो तीनों वहाँ उनको सेवा मिली और उन तीनों को उन्होंने अपना मुरीद सेवादार सेलेक्ट कर लिया, ठीक कर दिया। ये हमने ईसा सुदागर वाले में आपको बताया। अब बात ये समझनी जाननी, उन तीनों को बोल दिया कि तुम यहाँ ही रहोगे, तुम्हारे आगे वंशज पीढ़ियां हमारी रहती दुनिया तक सेवा करेगी। और डेरा गाजी खान ये जिला, उसके अंदर सखी सरवर शहर, और कह दिए कि वहाँ की आबादी 1660 लोगों की ही रहेगी। कभी भी वहाँ की आबादी 1660 लोगों से बढ़ेगी, जब कम नहीं होएगी। तो उसको सखी सरवर शहर कहते हैं। डेरा गाजी खान में है, जहाँ उनके उन तीनों से वंशज मुरीद और प्यारे लोग
रहते हैं। वो 1660 जब उनकी कृपा से उनके बच्चे और वहाँ के वसनीक जो उन्होंने सेलेक्ट कर दिया रहने लगे, तो आज तक 1130वीं सदी में पीर लखदाता जी का अवतार हुआ, जब अवतरित हुए, जब वली अल्लाह इस दुनिया में माता आयशा और ज़ैनुल आबदीन के घर आए शाहकोट में, तो मुल्तान शरीफ में, तो उसके बाद आज 2021-22 शुरू होने वाला, तो कितने 100 साल हो गए आप खुद एस्टिमेट करो। लेकिन सखी सरवर शहर की आबादी 1660 की ही रही। वहाँ ऐसा करिश्मा कमाल हो गया उनकी रहमत से, वचनों से, कि एक मरता है कोई तो एक पैदा होता है किसी के घर। एक लड़की शादी करके जाती है अगर, तो एक लड़की शादी करके वहां पे आ जाती है। तो ऐसा कमाल वहाँ उस शहर का देखने वाला है। उसको सखी सरवर शहर डेरा काजी खान जिला, तो जहाँ हमेशा तब से लेके अब तक और रहती दुनिया तक उनकी जो आबादी है वो 1660 पे ही सीमित है। वहाँ के सारे लोग उनके सेवादार मुरीद हैं, उनसे मोहब्बत प्यार करते हैं और उनकी ये जैसे लाखों करिश्मे मशहूर है, ऐसे ही उनका ये भी चमत्कार करिश्मा मशहूर है। और लाला वाले पीर जब उनका निकाह हो रहा था बीबी बाई के साथ, दन्नू पठान की बेटी के साथ, तो कई चमत्कार उन्होंने उस महाराजे बादशाह को बताए थे। तो जाती बार जब माँ रोने लगी कि मेरी अकेली अकेली बेटी थी, बड़े लाड प्यार से वाली थी, पीर लखदाता जी ने अपनी सास को रोते हुए देखा, ये तो बड़ा रो रही है और अब क्या करें, इसको तो मोह ममता प्यार, हम तो शादी वैसे भी नहीं करना चाहते, पर ये तो इनके पिता दोनों पठान जी की बेनती जो मेरे पिता ज़ैनुल आबदीन को की, क्योंकि किस तरह से उन्होंने दोनों पठान को अर्शों से थाली उतार के उनके घर भोजन लंगर खाया था, फिर उनका दिया हुआ घोड़ा पहले लंगर में बांट के फिर 41 घोड़ों को प्रकट कर दिया था, उनकी शाही पोशाक जो उन्होंने दिया सब कुछ उसको बांट दिया था। उसको बांटने उस पोशाक को भी जब टोटे टोटे कर दिया उसको भी उन्होंने फिर ठीक कर दिया था। ये सब करिश्मे दोनों पठान ने देख के फिर पश्चाताप करते हुए अपनी बेटी को अपने वजीर के कहने पे न्याज के रूप में दिया था। उन्होंने कहा था मेरे पिता ज़ैनुल आबदीन से जाके पूछ लो, फिर उनके मनाने पे वो माने थे। तो उन्होंने जब अपनी सास को रोते हुए देखा कि तो इतना रो रही है कि इसकी बेटी की शादी हो रही है, बहुत लाडली और बहुत प्यार होगा इसके साथ, क्योंकि वो तो किसी का भी दुख देख के पिघल जाते थे। तो उन्होंने उनसे बोला, सैयद अहमद सरवर तुम बेटी ले जा रहा है तो हमें बहुत खुशी है कि मैं एक तो वली अल्लाह हमें मिले हैं, ईश्वर के कोई अवतारी पुरुष ऐसे पीर फकीर, लेकिन फिर भी इसके बिछोड़े का जो दर्द है ममता स्वरूप वो हमें परेशान करेगा। अब तो हमारे महलों में यहाँ कबूतर बोला करेंगे इसके जाने के बाद। तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, अल्लाह की मेहरबानी से अपनी सास बीबी बाई उनकी बेटी है जिनसे शादी कर रहे हैं उसको वचन कर दिया कि आने वाले साल में जा तेरे घर भी लड़का होगा। बोली यार मेरी तो इतनी आयु होगी, इतनी बड़ी बेटी है जो मैं आपके साथ उसको विदा कर रही हूँ। बोले बस यही अल्लाह को मंजूर है, अल्लाह जब किसी पे रहमत करता है उम्र वहाँ मैटर नहीं करती, इसलिए अल्लाह की रहमत से आते साल। और ये कबूतर जो आप कह रहे हो, ये कबूतर हम अपने साथ ले जाएंगे, जहाँ जहाँ उनकी रोज़ा होता है वहाँ पे तभी कबूतर हमेशा आते हैं और बैठते हैं। इस दरबार पे भी हमेशा कबूतर ऊपर और नीचे घुसे रहते हैं और यहाँ अंडे भी देते रहते हैं और उनके बच्चे होते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कबूतर हम ले जाएंगे और तुम्हारे यहाँ तुम्हें लाल मिलेगा। और उन्होंने ऐसे बंदों से भी काम दरगाहें बना ली जो तुम सोच रही है। दरबार भी छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ सेवा करके
तन मन धन से गुरु प्यारी सारी साध संगत ने बाबा जी की कृपा मेहर से लड़का हो लड़की हो, ये उन्हीं का करिश्मा कमाल है उनके वचनों का। जो कोई भी इतनी दरगाह और इतना हर पिंड हर शहर में वो पीर खानो पीर है, पीरों के सरदार पीर है, तो वो अपने आप भाग्यवान होता है वो जिसको वो सेलेक्ट करते हैं। उसके लिए पैदा हुआ बच्चा थोड़ी देर का, उससे भी वो सेवा करा सकते हैं, कटरे जलवा सकते हैं, उससे भी वो टाइलें लगाने की उसको भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। उनके लिए करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और ऐसे लाखों दरगाह हजारों हैं जो उन लोगों ने तैयार की जिनको पता भी नहीं था ईंट कैसे रखते हैं या सीमेंट कैसे, इसका क्या करना है। पर जो भी जुड़ जाता है उनकी सेवा में, चाहे वो बड़ा से बड़ा कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, कोई बच्चा हो, उनकी मुरीद हो, बच्ची हो, वो अपने आप उसमें बैठ उस पर कृपा कर देते हैं, रहमत कर देते हैं और उसको वो सेवा का ज्ञान दे देते हैं। और ऐसे सखावत उनकी मशहूर है। लाला वाले पीर पता नहीं कितने अनंत लोगों को उन्होंने इस लाल से संतान के सुख से नवाजा और आते आते अपनी सास को भी नमाज के आगे। इसलिए तकरीबन उनकी दरगाहों पे हमें कबूतर तुम निकालना भी जाओगे तब भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो उनको खुद वहां से उनको कहा कबूतर हम ले जाएंगे, ये पशु पक्षी और तुम्हारे घर में यहाँ कबूतर नहीं बोलेंगे। फिर उनके घर बेटा हुआ, उन्होंने भी आके दरबार पे सरकार पर न्याज भेंट की, सलाम किया और उन तीनों की जो पीढ़ी चली जो बताया था वो 1660 तक ही आज सखी सरवर शहर में डेजा काजी खान में बैठी है। इतने 100 साल हो चले और आगे भी रहती दुनिया तक, क़यामत के दिन तक उनका ये वचन और उनकी ये भक्ति शक्ति का कमाल है। इसलिए उनसे अकीदत मोहब्बत रखने वाले उनके ये चमत्कार जो बताए जा रहे हैं आगे उनके प्रेमियों से ऐसे ही आगे से आगे सांझ करें। और जो इन सेवाओं में लगी हैं और बड़ा प्यार बख्शा और ये सारे प्रवचन सुनते हैं उनको सदगुरु पीर बाबा जी पौना हरी जी उनका कल्याण करे, उनको मालो माल निहाल करे। तो आप कोई भी सवाल गुरुओं पीरों संतों फकीरों के बारे में, शास्त्रों के बारे में, वेदों ग्रंथों के बारे में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारा नंबर डिस्प्ले है, फोन करके भी जान सकते हो। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को ऐसे ही लगदाता जी के चमत्कार हम बताते रहेंगे। उन्होंने क्या सिखाया, क्या इबादत कराई, ये सब चीजें इसमें रब्बी उपदेश में पीछे भी बताई हैं, आगे भी बताते रहेंगे। तो उनको कोटि कोटि सलाम है, वो वली अल्लाह है। तो रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सर करता।